राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की मिसाल पेश की गई है। सनातन सेना और बागेश्वर धाम शिष्यमंडल के संयुक्त तत्वावधान में वरिष्ठ समाज सेवक बसंत अग्रवाल के नेतृत्व में नया तालाब में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान बसंत अग्रवाल ने स्वयं तालाब में उतरकर सफाई की और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। वहीं मां भारती विद्यालय के छात्र छात्राओं ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अभियान के माध्यम से लोगों से अपील की गई कि शहर के तालाब, जल स्रोत और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखना सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का दायित्व है। कार्यक्रम में सनातन सेना और बागेश्वर धाम शिष्य मंडल के पदाधिकारी, विद्यालय की प्राचार्या, शिक्षकगण और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। स्वच्छता और हरियाली का यह अभियान समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश छोड़ गया। ये नया तालाब है और लगातार इसमें गंदगी फैलती है और मैं हमारे रहवासियों से भी निवेदन करूंगा कि एक व्यक्ति को जागरूक होने की जरूरत है। कचरा फैला है तो जवाबदारी निगम की है कि वो उसको निकाले, और हमारी जवाबदारी, हम जनता है कि हमारी जवाबदारी कि हम उसमें कचरा ना डालें। लेकिन दोनों कार्य पूरे नहीं होते। जब दोनों कार्य पूरे नहीं होते तो जैन अल्फा और जैन डी लोग को बीच में आना पड़ता है, और बागेश्वर धाम शिष्य मंडल के लोग सारे यहाँ पर आ रखे हैं और पूरी टीम नया तालाब के लोग हैं, पूरे आम नागरिक हैं। सभी लोगों ने मिलकर ये आज तय किया है कि इस नया तालाब को पूरा स्वच्छ करेंगे। 15 अगस्त के इस 100 अवसर पर हम लोगों ने निश्चय किया है कि हम एक तालाब भी हम यदि करते हैं आसपास के, तो ऐसे सैकड़ों तालाब है। हर रहवासी चाहे निश्चित रूप से 4 घंटे के श्रमदान में पूरा तालाब साफ हो जाएगा। आपने देखा कि 1 घंटे में एक कोना साफ कर दिया, 4 घंटे में चारों कोने साफ हो जाएंगे। एक थोड़ा सा मैसेज भी दीजिए, क्योंकि देखिए अभी आपने साफ किया, उसके बाद फिर 2-4 दिन बाद फिर वैसी गंदगी होती है, तो गंदगी ना हो इसके लिए भी दूसरी, क्योंकि अभी गणेश पूजा है, उसके बाद फिर छठ, लगातार ये तालाब गंदा होते रहता, तो लोगों यहाँ पर हमारे स्थानीय पार्षद से मेरा निवेदन है, हमारे राजेश भैया यहाँ के पार्षद हैं, कि कम से कम इसमें चारों तरफ कुंड बना दे। अगर कुंड बन जाए तो पब्लिक कचरा उसमें नहीं डालेगी। बहुत कम लोग हैं जो कुंड बनने के बाद भी कचरा डालते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कुंड बनने के बाद भी डालते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं डालते, लेकिन वो 10%। अगर कुंड बन जाएगा तो 90% कचरा कुंड में जाएगा। बच्चों के साथ जो है अभियान की शुरुआत की गई है, बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए और इस प्रकार के भविष्य यहाँ पर गंदगी ना उसको लेकर क्या कुछ? मां भारती विद्यालय प्रतिवर्ष यहाँ पर वृक्षारोपण अभियान करता है हरेली के दिन। तो आज वो बच्चे सारे वृक्षारोपण के लिए आए थे। हमने साथ में यहाँ पर इसलिए बुला लिया कि वो भी स्वच्छता अभियान को आने वाले समय में समझे, और हम निश्चित रूप से स्वच्छ भारत ही श्रेष्ठ भारत होगा। ये जो मोदी जी का संकल्प है ये पूरा होना चाहिए। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उसमें काफी उत्साह दिखाया, लोग छोटे छोटे हाथ में पौधा लेके आ रहे थे, और जिस हिसाब से लोगों का देखा तो माँ भारती में आपने जो पौधा दिया है वो पौधा कहीं ना कहीं एक बहुत मजबूती की स्थिति में पहुंच रहा है, ऐसा लग रहा है। पौधे को देख के लगा कि छोटे छोटे बच्चे, और जेंजी का जमाना ये तो आपको पता ही है। जब पौधा अच्छा रहेगा तो उसके फल भी अच्छे होंगे और आने वाली फसल भी अच्छी होगी निश्चित रूप से। और ये हमारे बागेश्वर धाम शिष्य मंडल के प्रभारी है, इनकी पूरी टीम भी यहाँ रखी है, हमारे कुलदीप जी। जय श्री राम। बागेश्वर धाम शिष्य मंडल परिवार आप सभी का स्वागत करता है। आज बसंत भैया के नेतृत्व, जो हमारे संरक्षक है बागेश्वर धाम शिष्य मंडल के, और हमारे मार्गदर्शक भी हैं, इनके माध्यम से आज सफाई अभियान का कार्यक्रम किया गया। बहुत अच्छे से तालाब की जो सुंदरता है वो दिख रही है। बसंत भैया की नजर अचानक पड़ी। बसंत भैया हमेशा आसपास निकलते हैं तो देखते रहते हैं कहाँ पर गंदगी, कहाँ पर क्या है, और ये हमेशा बिल्कुल हम लोग को मार्गदर्शक देते रहते हैं, जिसके अनुरूप हम लोग काम करते हैं। हम अपने घर को, मैं कुलदीप शर्मा, प्रभारी रायपुर शिष्य मंडल का हूँ। हर हर महादेव। आज हम सभी यहाँ पे माँ भारती विद्यालय के पूरे स्टाफ और विद्यार्थी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं नया तालाब की सफाई करने के लिए, जिसमें हमारे संचालक महोदय का महत्वपूर्ण योगदान है। ये तालाब बहुत टाइम से बहुत गंदा था, जिसकी सफाई के ऊपर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। साथ ही साथ हमारे विद्यार्थियों की तरफ से यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी संपन्न हो रहा है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। मैं आप लोग सभी को ये संदेश देना चाहूंगी पूरे माँ भारती विद्यालय की तरफ से कि हमें अपने जीवन में एक न एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। सिर्फ वृक्ष लगाना ही नहीं चाहिए, उसका संरक्षण भी करना चाहिए। धन्यवाद। विद्यालय की तरफ से, पूरे स्कूल के बच्चों की तरफ से और पूरी शिक्षिकाओं की तरफ से आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है नया तालाब के पास। और इसके साथ ही हमारे संचालक महोदय माननीय श्री बसंत अग्रवाल जी के द्वारा एवं उनके सहयोगियों के द्वारा इस तालाब जो बहुत दिनों से गंदा पड़ा हुआ था उसकी सफाई भी की जा रही है, जिसका आज से पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। और इसमें स्वयं हमारे संचालक महोदय जी तालाब में उतरकर इसका सफाई
कर रहे हैं। इससे बड़ी बात हमारे विद्यालय के लिए गर्व की कि मतलब आज से पहले किसी ने नहीं किया, तो हमारे विद्यालय के लिए ये बहुत गर्व की बात है और हमारे लिए ये सम्मान की बात है। हम तहे दिल से हमारे माननीय संचालक महोदय जी का सम्मान करते हैं इस कार्य के लिए और सदैव हम उनके सहयोग के साथ तत्पर रहेंगे। हर हर महादेव। बागेश्वर धाम की जय। साधु जी सीताराम। सीताराम। क्योंकि बागेश्वर शिष्य मंडल के सदस्य है श्री वसुधन अग्रवाल जी, तो वो सफाई अभियान और यहाँ देश के युवा नेता है कहना चाहिए और समाज सेवक है जो समाज के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा ही। तो ये छोटे से कार्य से शुरुआत कर रहे हैं, छोटा नहीं है बड़ा कार्य है। किसी की नजर नहीं गई थी सफाई अभियान के लिए, पर वसंत अग्रवाल इतने अच्छे मतलब आदमी होकर भी, बड़े आदमी होकर भी सामान्य सा कार्य करने पर जरा भी झिझक नहीं रहे हैं और तालाब में उतरकर सफाई अभियान कर रहे हैं।